तो इस्तीफे से इनकार कर दिया ममता बनर्जी ने। इस तरह का हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला अकेला मामला है। उन्होंने कहा इस्तीफे से करती हुई इनकार, हार नहीं स्वीकार। उनका कहना है कि जनादेश से वो हारी ही नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन पर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि इनके षड्यंत्र की वजह से ये परिणाम आए हैं और मैं इसको नहीं मानती क्योंकि यह जनादेश नहीं है। जरा देखिए इसके रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं। यह सुनने में आपको लग रहा होगा कि एक मुख्यमंत्री जिनको असल में एक स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत अब इस्तीफा देना चाहिए और अगली सरकार को आकर अपनी जगह लेनी चाहिए, उससे पहले ये जो घटनाक्रम है इसके बहुत बड़े निहितार्थ हैं। किस किस लिहाज से ये बहुत बड़ी घटना है और इसके क्या रिपरकशन, क्या रेमिफिकेशन, आने वाले दिनों में क्या सियासी रेमिफिकेशंस होंगे और इससे आगे क्या क्या हो सकता है जो प्रभावित होगा, बताता हूं आपको हमारे साथ मौजूद मेहमानों से चर्चा करने की, क्योंकि हमने टीएमसी से, भारतीय जनता पार्टी से, दोनों से प्रतिनिधि बुलाए हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे और इसके अलावा संविधान के विशेषज्ञ भी आपको यह मामला समझने में मदद करेंगे। ऐसी स्थिति तो आगे क्या, लेकिन पहले यह देखिए जरा क्या हुआ है। पश्चिम बंगाल से आज की सबसे बड़ी खबर है ये, ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से इनकार। लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, ममता ने कहा। मैं चुनाव हारी ही नहीं हूं, ममता ने कहा। चुनाव जब हारी ही नहीं तो फिर इस्तीफे का सवाल कैसे आ गया? नैतिक तौर पर हमारी जीत हुई है, ममता ने कहा। हम नैतिक तौर पर जीते हैं, ममता बनर्जी का कहना है। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব? হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. क्या नाम है? ये सुना आपने उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं देने वाली क्योंकि ये जनादेश नहीं है, मैं हारी नहीं हूं। अब अगर ऐसा होता है तो फिर विकल्प क्या क्या हैं? सवाल ये है, क्या ऑप्शंस हैं? या ये संवैधानिक संकट की तरफ रास्ता जा रहा है? और अगर ऐसा है तो साथ में सियासी इसके फॉल आउट क्या है, क्या क्या हो सकता है, राजनीति में क्या हो सकता है? और सबसे बड़ी बात ये, जब हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र के मामले में हमने दुनिया को ये बताया है कि लोकतंत्र क्या होता है, क्या होती है डेमोक्रेसी, तो क्या ये एक ब्लॉट भी हो सकता है डेमोक्रेसी के ऊपर? यह भी एक बड़ा सवाल है। पहले देखिए जरा विकल्प क्या है। चुनाव हारने के बाद कोई सीएम इस्तीफा नहीं दे तो राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो उसे हटा सकते हैं। अनुच्छेद 164 के मुताबिक मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की इच्छा से होती है और अनुच्छेद 164 के ही जो तहत पावर मिले हुए हैं उसके तहत जब तक राज्यपाल चाहते हैं वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, जब वो नहीं चाहेंगे उनको पद छोड़ना होगा। राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बहुमत साबित करने के लिए भी कह सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उधर तो दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो ये चुनाव हार चुकी हैं, तो फिर बहुमत साबित करने का सवाल कहां से आता है? प्रोविजंस के तहत ऐसा होता है कैसे, आगे आपको बताएंगे। बहुमत खोने की स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। यहां यह भी है कि अगर बहुमत खोने के बावजूद सीएम इस्तीफा नहीं दे तो राज्यपाल उन्हें हटा सकते हैं। तो यह राज्यपाल का अपना प्रेरोगेटिव है। संविधान के मुताबिक उनको यह पावर मिले हुए हैं कि वो अगर कोई इस्तीफा नहीं देता है उस तरह की स्थितियों में जब उससे इस्तीफा ये एंटीसिपेटेड है, तब ये राज्यपाल की इच्छा है, अगर वो चाहें तो बर्खास्त कर सकते हैं। साथ में एक दूसरा रास्ता भी हमने आपको बताया कि अगर ये फ्लोर टेस्ट तक बात जाती है तो आप जानते हैं कि ममता बनर्जी के पास जरूरी नंबर्स नहीं है। वैसे में फिर उस तरह की स्थिति में राज्यपाल ये कह सकते हैं कि आपके पास जरूरी नंबर्स नहीं है तो आप इस्तीफा दें। कुल मिलाकर ये नौबत क्यों आ रही है? कभी ऐसा आपको याद है कि आपने हिंदुस्तान में देखा हो कि एक राज्य में जो हारने वाला मुख्यमंत्री है वो कह रहा हो कि अब तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा? जाहिर है आपको याद नहीं होगा क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। तो आज के हालात ये क्या इशारा, क्या आज वाकई स्थितियां ऐसी हो गई कि ममता बनर्जी ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि आपको मालूम होगा अखिलेश यादव ने भी अपने एक ट्वीट में यह कहा कि इस तरह की स्थितियां बनी हैं।
तो क्या ये जो हो रहा है ये स्थितियों के चलते हो रहा है, या वाकई लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र जिसकी विशेषता यही रही है कि हारने वाला भी न सिर्फ इस्तीफा देता है बल्कि जो जीतने वाला है उसके शपथ ग्रहण में पहुंचता है, उसको शुभकामनाएं देता है? क्या ये परंपरा, इस परंपरा से ये बहुत बड़ा विचलन है, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। जरा देखिए ममता का इस्तीफे से इनकार क्यों? ममता का आरोप है ये चुनाव का नतीजा है, और वो चुनाव जो ठीक ढंग से नहीं कराए गए इसलिए ये जनादेश नहीं है। ममता ने वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यहां जनादेश को चोरी किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हार के लिए चुनाव आयोग, तृणमूल कांग्रेस के हार के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। ममता बनर्जी ने ये बात भी कही है, और ममता का यह कहना है कि कम से कम 100 सीटें हैं जिन पर मैंडेट को चोरी किया गया है। ममता का कहना है कि यह मैंडेट चोरी किया गया है, और मैंडेट चोरी किया गया है तो फिर मैं इस्तीफा क्यों दूं, क्योंकि मैं तो हारी ही नहीं। और वो कह रही हैं कि ऐसा जो कुछ हुआ है वो इलेक्शन कमीशन की वजह से हुआ है।